आप देख रहे हैं राजस्थान तक, उनमें सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, जहाँ सरकार राइट टू हेल्थ बिल पर अड़ी हुई है, वहीं डॉक्टर भी अपना रुख लेकर इस बिल के विरोध में डटे हुए हैं। हमारे साथ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी डॉक्टर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आखिर में राइट टू हेल्थ बिल का ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे लेकर, सरकार ने ये बिल पास कर दिया, अब आप लोग इस बिल को लेकर क्यों विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं? ये एक तरह का एक अलग कानून है। ऑलरेडी हम बहुत सारे कानूनों के नीचे दबे हुए हैं। हम चाहते हैं कि कोई नए कानून की जरूरत नहीं है। आपकी पुरानी योजनाओं को आप विकसित करें, डेवलप करें और ना कि गन पॉइंट पे इलाज कराएं। यही हमारा आशा है। वहीं कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना था कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। क्या क्या कहना चाहोगे, क्या गहलोत सरकार इस बिल को सरकार की पहले से कई जो योजना है, जो हेल्थ संबंधी योजना हमारे यहाँ चल रही है और हम सुचारू रूप से उनको चला रहे हैं, फिर भी ये जो नई योजना बनाई है केवल और केवल ये वोटों की राजनीति है और दूसरी योजना जो पहले चल रही है उन पर ये ओवरलैपिंग है। कोई फायदा इसको गवर्नमेंट से पब्लिक को नहीं होगा, केवल केवल ये पब्लिक को बुद्धू बनाने की स्कीम है और कुछ भी नहीं है। हमको परेशान करने की खामा हम इधर उधर चक्कर लगाते हैं नेताओं के या छोटे भैयाओं के या इंस्पेक्टर राज में हो जाता है तो उसके चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट का ही नुकसान होगा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना इन छोटे भैयाओं को कुछ बिगड़ेगा जो कि अपने स्वार्थ के लिए इस बिल्कुल ही बेकार अनह्यूमन जो ये बिल है उसको पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ कह रहे कि बिल को पास करवाने की कोशिश करें। एक तरफ आप कह रहे हो कि आरजीएस में गवर्नमेंट ने अपने पूरे फॉलो कर रखे, वहीं यदि नया बिल लाकर आम जनता पे थोपना चाहते हैं, तो भी आपका ये भी कहना था कि सरकार चाहे तो एक पेरा बनाकर एक ही बिल एक ऐसा कोई बिल है जिसको कि हमारा हमारा कहना यही है सरकार से, आपके माध्यम से सरकार कोई ऐसा बिल लाए जो कि सर्वमान्य हो और सब डॉक्टर चिकित्सक समुदाय को अपने साथ में बिठाकर, अपने साथ में लेकर विचार विमर्श करके सभी को साथ में लेकर कोई एक बिल ऐसा लाए जो कि सबके हितों में कार्य करे। लेकिन ऐसा कोई बिल न लाए जो कि चिकित्सक हितों की तो बात छोड़िए आप, ये आम जनमानस के हित में भी नहीं है। ये जो बिल है आम जनमानस के भी विरोधी है। इसके यदि आप तह तक जाएंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि जनता ठगी सी महसूस करेगी इस बिल के आने के बाद। हालांकि अभी तक ये बिल पारित केवल विधानसभा में हुआ है, माननीय गवर्नर साहब का कोई इस पे सिग्नेचर या साइन नहीं हुआ है, लेकिन हम आपके माध्यम से पहचान बताना चाहते हैं आपके माध्यम से आम जनता को कि ये बिल बिल्कुल जनता को दिग्भ्रमित करने वाला है और सभी चिकित्सक समुदाय का शोषण करने वाला है और चिकित्सा को नष्ट करने वाला है। ये बिल चिकित्सा समुदाय को नष्ट करने वाला है। मैं एक चीज भी बात करता था कि अभी सवाई बाग में जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद है, जनता परेशान हो रही है। क्या ये नहीं है कि आप कम से कम जो पेशेंट आ रहे हैं उनको देखें? तो हम दिल से चाहते हैं कि उनका इलाज करें, उनको देखें, लेकिन जो दमनकारी नीतियां और जन विरोधी, जनता को तो परेशान करने का बिल तो सरकार लेके आ रही है। जनता के हित का बिल होता तो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं करते, डॉक्टर्स अगेंस्ट नहीं जाते। अगर सरकारी तंत्र को सुधारे ना, अगर ये चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के विरुद्ध जो ये प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी करते हैं, इसलिए इनको फ्री करना चाहते हैं, तो जनता अगर परेशान हो रही है तो जनता को ये सुविधाएं वो सरकारी अस्पतालों में इतनी सीएचसी पीएचसी इनमें क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता क्यों नहीं जा रही है वहाँ? क्योंकि वहाँ इनका इलाज ही नहीं होता, इनको गुणवत्ता वाली सर्विसेज नहीं मिलती, इनका ध्यान नहीं रखता, ढंग की दवाइयाँ नहीं जाती, इसीलिए जनता प्राइवेट में जा रही है। अब प्राइवेट बंद है तो जनता को जो हमको ये आभास कराना है कि ये बिल जनता के फेवर का नहीं है, ये जनता के अहित का है। जनता इससे और ज़्यादा परेशान होगी ये बिल आ गया तो। जनता तो परेशान होगी, उनको गुणवत्ता वाली सर्विसेज मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नई टेक्निक्स, नई दवाइयाँ, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे ही नहीं, उसमें पैसा लगता है और हमको तो सारे फ्री इलाज करने, तो हम वो पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार तो देगी नहीं। लोन लेके लाएंगे तो लोन कौन चुकाएगा? हमारी पुश्तें चुकाएंगी। तो अगर गुणवत्ता वाली सर्विस जनता को देनी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप टू डेट रहना पड़ेगा और इसमें या तो सरकार योगदान करे, सरकार इंस्टॉल करवा दे ये सारे इक्विपमेंट, वो दे दे तो हम देंगे फ्री सर्विसेज। लेकिन जनता परेशान हो रही है, इसके लिए क्या सरकार चिंतित नहीं है? सरकार को चिंता नहीं है। अगर सरकार को जनता की चिंता है तो जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस ले।
अगर सरकार को आम जनता की चिंता है तो इस बिल को वापस है। आप अभी भी कहेंगे कि एक भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी मेडिकल डिपार्टमेंट पर हावी होगी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने जो कमेटी जो प्राधिकरण वो बना रहे हैं, जो हम पर जांच करेगा, यदि पेशेंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होता इस बिल के आने के बाद में, तो उस प्राधिकरण में एक भी मेडिकल एसोसिएशन का या चिकित्सा संबंधी जानकारी रखने वाला किसी अधिकारी को नहीं बिठाया गया है। सारी ब्यूरोक्रेट्स को और लोकल छुटभैया नेताओं को बिठाया गया है, जिनको चिकित्सा की समझ ही नहीं है। वो हमारी बात समझेंगे कैसे? वो तो हमसे गन पॉइंट में इलाज करवाएंगे ना। तो ये तो उल्टा सिर्फ शोषण बढ़ाएगा, गुणवत्ता और कम करेगा। अल्टीमेटली लास्ट में ये होगा कि डॉक्टर्स अपने चिकित्सालय बंद कर देंगे, पलायन कर जाएंगे राजस्थान से। जब पलायन कर जाएंगे तो एक तरीके से आपने चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई कहाँ, आपने तो जो हैं वो भी मार दी। तो ये तो सिर्फ वोट की राजनीति खेलने के लिए सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है, सिर्फ जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, और ये जनता को समझना चाहिए। जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपने भी कुछ बात कही। एक सीधी सी बात है, समाज का सबसे प्रबुद्ध तबका चिकित्सक, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि समाज का सबसे प्रबुद्ध तबका है, वो एक स्वर में अगर किसी चीज का विरोध कर रहा है, प्राइवेट सरकारी सब लोग मिलके, तो सरकार इतना सा क्यों नहीं सोचती कि इसमें कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा जिसको हमें वापस कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर ये किसी के भी हित में होता, केवल चिकित्सक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये मरीज के हित में भी होता, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये जो समझदार तबका है, चिकित्सक रूपी जो समाज का तबका है, वो इतने खतरनाक विरोध में खड़ा होता और इतने सशक्त तरीके से खड़ा होता। हम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, सरकार से किसी तरह की कोई एड या किसी तरह की रियायत हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी आज 7 दिनों से हम सब लोग बिल्कुल बंद करके खड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि इस बिल के आने के बाद हमारे भविष्य पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर ये इतनी सी बात गवर्नमेंट समझ ले और हमारे साथ बैठ के बात कर ले, तो शायद ये गतिरोध खत्म हो जाए और मरीजों का भी भला हो जाए और चिकित्सक भी अपना काम कर पाए। तो 7 डॉक्टरों का कहना था कि जो ये लोग सरकार जो बिल लेकर आई है वो एक राजनीतिक बिल है, ना कि ये जनता के साथ है। डॉक्टरों का इस तरह से कहना, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बिल जनता के लिए कितना कारगर है, डॉक्टरों के लिए कितना अहित है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान।